कहीं से वो लड़ा ले, मोदी खुद लड़ जाएगा तो चुनाव हार जाएगा यहाँ से। हाँ, कहीं भी मोदी यहाँ से लड़ जाए। मेन मुद्दा से भटकाने के लिए सब ये मोदी का चाल है। कभी आपको जनता के बारे में कभी वो भलाई के आज तक न किया न करेंगे। वो किसी तरह से एन केन प्रकार सत्ता चाहते हैं और सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। बस अगर हम लोग जैसे आदमी विरोध करेंगे तो कल हथकड़ी पड़ जाएगा, कल को ईडी आके छापा मार देगा, कल को अगर कुछ हम किए हैं तो जाके इनकम टैक्स वाला को भेज देगा। तो ये तो हो रहा है देश में। जो विरोध करता है, विरोध के करने वाला झेल नहीं पा रहा है मोदी के सरकार। मोटा मोटी छोटा मोटे एक हम ही अगर घर के सरदार हैं तो घर कैसे चलता है। अगर हम घर को 10 लाख कर्ज पर छोड़ दें तो आने वाला बच्चा जो है कैसे वो 10 कर्ज को तो चुकाएगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये अभी सब लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। बस राम मंदिर आओ, इसी कांग्रेस के जो बनाया हुआ है रास्ता, उसी पर आज बीजेपी कालीकरण बार बार बताया जाता है कि कांग्रेस 70 साल में लूट ली गई परिवारवाद से। परिवारवाद कहाँ नहीं है, किसके पास नहीं। अमित शाह का बेटा क्या है, वो क्या करके गया है, वो जो बीसीसीआई का भी सेक्रेटरी है। परिवारवाद क्यों नहीं है? परिवारवाद तो सभी जगह है। कोई भी चाहता है कि मेरा बेटा, अगर हम इंजीनियर तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। अगर हम लोग जैसे आदमी विरोध करेंगे तो कल हथकड़ी पड़ जाएगा, कल को ईडी आके छापा मार देगा, कल को अगर कुछ हम किए हैं तो जाके इनकम टैक्स वाला को भेज देगा। तो ये तो हो रहा है देश में। जो विरोध करता है, विरोध के करने वाला झेल नहीं पा रहा है मोदी के सरकार में। जो आपको बिहार में जब से आए हैं मंगलमय और समझिए कि जनता के लिए जो किया है, ये आज तक कोई नेता नहीं किया। हाँ, जरूर गरीब जनता को और जो गरीब बैकवर्ड को लोग को लालू जी ने आवाज़ जरूर दिया, मगर जो बढ़िया जो मार्ग पर चलना है वो नीतीश जी ने सिखाया कि कैसे चला जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। उन्होंने बढ़िया खाका रखा। आज देखिए सभी जगह 4 लेन बन रहा है, चाहे 20 बैंक से पैसा ला के दे। लोग कहता है कि केंद्र सरकार पैसा दे रहा है। केंद्र सरकार पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है वो तो अलग मुद्दा है, बट हम तो जो जानते हैं नीतीश कुमार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके, कर्जा लेके बिहार को हम लोग को चौमुखी विकास किया है और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब तक वो हैं, जब तक बिहार के लिए भलाई ही करेंगे। पहले शिक्षा में कुछ त्रुटि था, उसको भी अभी शिक्षा का नया नीति ला के देखिए, बीपीएससी से भी टीचर को बहाली के। अब तो त्रुटि तो अब जो भी जरीमनी खामे कोई तो, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय तो इंडिया के पास ना कोई कारखाना था, ना बड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ नहीं था। तो धीरे धीरे विकास हुआ है। आज उसी कांग्रेस के जो बनाया हुआ है रास्ता, उसी पर आज बीजेपी कालीकरण बार बताया जाता है कि कांग्रेस 70 साल में लूट ली गई परिवारवाद से। परिवारवाद कहाँ नहीं है, किसके पास नहीं। अमित शाह का बेटा क्या है, वो क्या करके गया है, वो जो बीसीसीआई का भी सेक्रेटरी है। परिवारवाद क्यों नहीं है? परिवारवाद तो सभी जगह है। कोई भी चाहता है कि मेरा बेटा, अगर हम इंजीनियर तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। परिवारवाद कोई भी रहता है, थोड़ा बहुत तो हर कोई सपोर्ट करता है कि चलो भाई मेरा बेटा इस तरह चल जाए, इससे चल जाए। बट देश का जो अभी स्थिति है, जो मोदी जी ने देश का गर्त में जो ढकेलने का काम किया है, आने वाला 40 वर्ष बाद पता चलेगा कि हाँ, ये महंगाई जो है कैसे निपटा जाएगा। जिस समय कांग्रेस छोड़ा था उस समय 70,000 या कुछ इस तरह के समथिंग डॉलर जो भी कर्ज था, अभी उसका दोगुना तिगुना हो गया है। बट कैसे जो एक बच्चा पैदा लेता है अभी धरती पर 2.5 लाख 3 लाख रुपया कर्ज लेके पैदा लेता है। एक मोटा मोटी छोटा मोटे एक हम ही अगर घर के सरदार हैं तो घर कैसे चलता है। अगर हम घर को 10 लाख कर्ज पर छोड़ दें तो आने वाला बच्चा जो है कैसे वो 10 कर्ज को तो चुकाएगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये अभी सब लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे। बस राम मंदिर आओ, मेन मुद्दा से भटकाने के लिए सब ये मोदी का चाल है। कभी आपको जनता के बारे में कभी वो भलाई के आज तक न किया न करेंगे। वो किसी तरह से एन केन प्रकार सत्ता चाहते हैं और सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, बस यही है। हाँ बस। क्या 2019 में बताया जाता था कुछ अलग तरह का टॉपिक पे, मुद्दा पे वोट लिए थे। 2024 में क्या मुद्दा रहेगा जो मोदी जी बिहार में मोदी जी नाक रगड़ लेंगे। यहाँ उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर हाथ पर गिनती यहाँ 40 सीट है, अगर 10 से 12 सीट भी ले आएंगे तो समझेंगे कि हाँ कि मोदी जी
जी कोई बिहार में कुछ किए हैं। 12 सीट लाते लाते उनको कम से कम यहाँ 100 रैली करना पड़ेगा, फिर भी नहीं आएगा। वो गली गली भी जाएंगे, उनको 12 सीट नहीं आएगा यहाँ लोकसभा में। वो इन्हीं के साथ गठबंधन कर लें, चाहे कुल पार्टी एक जगह हो जाए, मोदी के साथ आ जाए, नीतीश जी या लालू जी एक अलग रहेंगे तो यहाँ 12 सीट 11 के 12 नहीं खोल पाएंगे यहाँ। एकदम दाव कहीं से वो लड़ा लें, मोदी खुद लड़ जाएगा तो चुनाव हार जाएगा यहाँ से। हाँ, कहीं भी मोदी यहाँ से लड़ जाए, मोदी यहाँ चुनाव हारेगा। हर बार बिहार में कारखाना पर आवाज उठता है, मतलब यहाँ के बहुत सारे मजदूर है जो पलायन करके दूसरे राज्य जाते हैं, उस पर क्या आपका सेंट्रल सरकार दे या नीतीश जी इस पे कुछ ध्यान? एक्चुअली उद्योग के बारे में मीटिंग हुआ था लगभग 2 महीना 2.5 महीना पहले, इस पर भी बात चला था। और जो यहाँ का ज़मीन का जो नीति है उसमें भी परिवर्तन कुछ हुआ है। अब बाहर से इन्वेस्टर लोग भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे शुरू में क्या था कि 90 के दशक में या 80-85 के दशक में बिहार उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, रोड रास्ता था नहीं, बिजली था नहीं, तो उद्योग आता कहाँ से? अब बिजली भी है, रास्ता भी है, सब कुछ सुगम हो गया, तब हर लोग आना चाह रहे हैं। अब ज़मीन का मैटर में भी सोल्व कर दिया है। बहुत सारा पचड़ा लचड़ा जो रहता था कि उसका ज़मीन है, उसका तो वो नहीं दे रहा है, तो वो नहीं दे रहा, सब कानून में सब परिवर्तन हो गया। अब इजी वे में कर दिया सब ज़मीन, सब कुछ उद्योग वाला आता है, इन्वेस्ट कर रहा है उसमें सब। मतलब कहने का अर्थ है अब यहाँ तो हम लोग भी कहेंगे कि जितना भी उद्योग जो लगाने वाले हैं सब आएँ, अब बढ़िया से उद्योग लगाएं, यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ के जनता को रोजगार मिलेगा। अब भाईचारा, मजदूर को पलायन करके बाहर जाने के जो सामना करना पड़ता है दिक्कत, वो ना करना। हाँ, नहीं वो यहाँ उद्योग कारखाना खुलेगा तो यहाँ से पलायन होगा ही नहीं। अब बशर्ते अब देखिए टाइम लगेगा, कोई चीज़ के एक बैग जो आप घर का बिल्डिंग भी बनाते हैं तो धीरे धीरे बनता है, डायरेक्ट आप 5 मंजिला नहीं बना सकते हैं। अगर आप ऊपर भी चढ़ना हो तो सीढ़ी के रास्ते से ही चढ़ना है, तो टाइम लगेगा।